दोस्तों एक और भारत रत्न का अनाउंसमेंट किया जाता है और इस बार भारत रत्न मिलता है उन्हें जो रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी की आइडियोलॉजी के लिए और बीजेपी को इतनी दूर तक पहुंचाने के लिए। एग्जैक्टली दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी की जर्नी के बारे में कि किस तरह से वो एलिजिबल हुए और क्या क्या उन्होंने किया है सो दैट आज वो भारत रत्न जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के हकदार हुए हैं। और साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे कि भारत रत्न होता क्या है और क्या वैल्यू होती है इसकी। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रही वीडियो के एंड तक, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों भारत रत्न की बात की जाए तो ये इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, यानी कि अगर किसी भी सिटीजन को सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा रिस्पेक्ट का एक टोकन देना है तो भारत सरकार भारत रत्न देती है। इसके बाद आता है पद्म विभूषण और इसके बाद आता है पद्मश्री अवार्ड। दोस्तों ये अवार्ड जो है वो बनाया जाता है कलकत्ता में स्थित अलीपुर जगह में, और पहले यानी कि 1954 में जब सबसे पहली बार दिया गया था तो उस वक्त ये ओरिजिनल गोल्ड से बनता था, लेकिन अभी जो है ये सिल्वर से बनाया जाता है और एक पीपल के पत्ते के शेप की तरह ये दिखता है। नाउ एक बात आप सबको समझ लेनी चाहिए कि इसके साथ कोई भी मॉनेटरी अवार्ड नहीं दिया जाता, यानी कि कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाता है। ये अवार्ड अकेले ही दिया जाता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। भारत रत्न के नॉमिनी का नाम जो होता है वो सजेस्ट किया जाता है पीएम की तरफ से प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट और नॉमिनी को अनाउंस करते हैं। नाउ यहाँ पे जो नॉमिनी इस बार अनाउंस हुए हैं, ये जिन्हें इस बार मिल रहा है भारत रत्न, उनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी है। नाम भर से ही आप जान गए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं जानता होगा, आइदर बाय नेम और बाय फेस। इनको ऑलरेडी पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा ये आईटी मिनिस्टर रह चुके, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, डेप्यूटी पीएम भी रह चुके हैं और इंडिया के डेवलपमेंट में एक अपना अलग रोल प्ले कर चुके हैं। 1927 में पैदा हुए लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान की ज़मीन में पैदा होते हैं, क्योंकि उस वक्त डिवीज़न नहीं हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, और डिवीज़न होने के बाद 1947 के बाद इंडिया आते हैं फैमिली के साथ और यहाँ पे एक फेमस पॉलिटिशियन के तौर पे उभर के आते हैं। और इनकी जर्नी ज़्यादातर कवर होती है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। 1996 में जब गवर्नमेंट बनती है बीजेपी की, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बनते हैं, सो इनके साथ ही इनको होम मिनिस्टर बनाया जाता है। ये गवर्नमेंट 13 दिन ही वर्क कर पाती है, 13 दिन ही रहती है, उसके बाद सरकार गिर जाती है। अगेन 1998 में बीजेपी चुनाव जीतती है और पीएम के तौर पे फिर से अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं एंड इनके साथ होम मिनिस्टर के तौर पे लाल कृष्ण आडवाणी। यहाँ पे हवाला कांड में भी इनके नाम आते हैं और उस दौरान इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था ये कह के कि अब दोबारा पॉलिटिक्स या अब दोबारा तभी ज्वाइन करूँगा अपने पद को जब मैं अपने आप को प्रूफ कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूँ। और होता यही है दोस्तों, अपने आप को प्रूफ करने के बाद ये वापस पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। लेटर ऑन साल 2002 में जब गवर्नमेंट फिर से फॉर्म होती है बीजेपी की, तो ये डेप्यूटी पीएम बनते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि डेप्यूटी पीएम नाम की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं होती है। ये रखा जाता है, एज्यूम किया जाता है कि जो मेन कैरेक्टर है पार्टी का या जो मेन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज की बात करूँ तो अगर बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेन फेस है वो नरेंद्र मोदी है, लेकिन उनके बाद अगर हम किसी को एज्यूम कर रहे हैं जो पीएम पद के लिए दावेदार हो सकते हैं तो अमित शाह या कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह। सो इसी तरह की पिक्चर कुछ उस वक्त भी क्रिएटेड थी जब पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उनके बाद जो पब्लिक जिन्हें समझती थी जो बन सकते हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे, और इसी कारण से उन्हें डेप्यूटी पीएम की पोजीशन दी गई थी। सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। आफ्टर दैट साल 2009 में बीजेपी चुनाव फिर से लड़ती है लाल कृष्ण आडवाणी को ही फेस बना के पीएम के दावेदार के लिए, लेकिन होता यह है कि चुनाव हार जाती है एंड देन पीएम नहीं बन पाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। करेंटली ही इज ऑफ 97 ईयर्स और अब इनएक्टिव है पॉलिटिक्स में। ऐसा बताया जाता है और ऐसा बिलीव किया जाता है दोस्तों कि बीजेपी की आइडियोलॉजी के पीछे जो रोल रहा है वो लाल कृष्ण आडवाणी का ही रहा है आफ्टर दीनदयाल उपाध्याय। सो यही वो इंसान है जो बीजेपी की विचारधाराओं को क्रिएट करते थे। नाउ अब बात की जाए इनकी जो सबसे फेमस जहाँ से ये हुए हैं और उभर के आए हैं और एक कहीं ना कहीं विवादों में भी आए थे, वो थी रथ यात्रा जो इन्होंने गुजरात सोमनाथ से शुरू की थी अयोध्या तक। ये करने का मोटिव उनका ये था कि वो अवेयरनेस फैलाना चाहते थे हिंदुओं के बीच में
और ऐसा कहा जाता है, बिलीव किया जाता है कि वहीं से हिंदू मुस्लिम ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं। राम मंदिर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे जो सबसे बड़ी लीडरशिप रही है वो लाल कृष्ण आडवाणी की ही रही है। यही वो इंसान थे जिनके नेतृत्व में वो सारी एक्टिविटीज़ हुई और फिर लोग अवेयर हुए एंड लेटर ऑन इस इशू को बड़े पैमाने पे देखा गया और फिर इसके बाद जो भी केसेस बनते हैं और जो भी जजमेंट आते हैं वो सब तो आप जानते ही। सो ये थी उनकी पूरी कंप्लीट जर्नी। कभी ना हार मानने वाले इंसान के लिए भारत रत्न तो बनता ही है। अब क्या हुआ कि वो पीएम नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने काम ऐसे किए जो एक पीएम पद पे होने के बावजूद भी इंसान नहीं करता है। एंड डेफिनेटली ऐसे इंसान को भारत रत्न मिलना बनता है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके क्या विचार हैं इन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे कमेंट कीजिए।